हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लास 9th की एमएल अग्रवाल की बुक के इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, आज हम उसी का आगे एक्सरसाइज 7 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि गिवन क्वेश्चंस को आपको सिंप्लीफाई करना है। और ये पूरी चैप्टर हमारी बेस है किस पर? इंडिसेस पर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, -243 और जो 32 है इसके कुछ इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जो भी फैक्टर्स होंगे वो 5 की पावर में लाने होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रफ में 243 के क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग कैसे चेक करते हैं, ये 3 से डिवाइड है क्योंकि सम करोगे तो 9 आ रहा है, वो 3 के टेबल में आता है। तो 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 8 जा 21, 3 1 जा, फिर 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27। 3 से करोगे तो 9 आएगा, फिर 3 आएगा और यहाँ पर 1। ठीक है, इसी तरीके से 32 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, अगर इसके फैक्टर भी नहीं करोगे तो आपको पता होना चाहिए 2 की पावर यहाँ पर 5 होता है, तो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि माइनस, अब देखो 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम इसके साथ में रख लेंगे कि ऐसा समझ चलो कि यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर -3 की होल पावर 5 और अपॉन में 2 की होल पावर 5। 2 की होल पावर क्या हो जाएगा 5। ओके, और ये जो बिगर सा ब्रैकेट लगा हुआ है इसके ऊपर है -3/5। ओके, जब पावर सेम होती है तो ये आपस में डिवीजन के फॉर्म में आ जाते हैं, मीन्स -3/2 की होल पावर हम क्या लिख सकते हैं 5, और मल्टीप्लाई में -3/5। ठीक है, ये जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, हमने जो आपको लास्ट वीडियो में लॉज बताए थे एक्सपोनेंट्स की, इंडिसेस के, उसी के बेसिस पर कर रहे हैं। यहाँ पर ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास -3/2 की होल पावर -3 आ गया। ठीक है, जब पावर माइनस की होती है इसको प्लस करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स हमारे पास 2/-3 की होल पावर प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे कि इसको ओपन कर दोगे, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दोगे तो 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 8, और अपॉन में 3 की पावर 3 का मीन्स होता है 27, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यही आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, राइट है 5 होल पावर 23/64। तो सबसे पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन दी गई है इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए 64 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 23 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई 5 कर लोगे रफ में कहीं पर तो कितना आएगा 20, और 6 7 30 32, तो 320 हो गया, और इसमें 23 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 343 आएगा। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मैं राइट करूंगा इसको 343 और अपॉन में 64 और होल पावर -2/3। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इनके फिर से फैक्टर्स करने हैं। तो देखो 343 के फैक्टर कर लो आप, तो ये किससे जाएगा, 7 से डिवाइड होगा तो देखो 7 4 जा 28, और बचा होगा कितना 6, 7 9 जा 63। 7 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 7, और 7 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 64 का आपको पता होना चाहिए। देखो हमें यहाँ पर जो ये -2/3 है तो हमें 3 के उसमें लाना है, 3 की पावर में लाना है, तो 64 के फैक्टर करोगे तो बहुत से उसमें हो सकता है, तो हम इस तरह से कुछ फैक्टर करने वाले हैं कि पावर 3 आ जाए। ठीक है, तो आप लोग 64 के फैक्टर्स पहले कर दो। 2 से करोगे 32 आएगा, 2 से करोगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे 4, और फिर 2 से डिवाइड करोगे 2, और फिर 2 से डिवाइड करोगे 1। तो हमें तो चाहिए पावर 3, हम तो 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इसको 4 हम बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं 4, और इसको भी क्या बोल रहे हैं 4, क्योंकि 2 2 जा 4, और यहाँ पर भी क्या हो गया 2 2 जा 4, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। इसका मीन्स यहाँ पर 7 की पावर 3 होगा, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं
7 की पावर 3 और अपॉन में 4 की पावर 3 और होल पावर क्या हो जाएगा -2/3। ठीक है, जब पावर सेम होती है तो ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं वो कॉमन लिए जा सकते हैं। मीन्स इस तरह से कुछ 7/4 की होल पावर, यानी हमने जो हमारे पास पावर थी वो कॉमन ले ली, यहाँ पर 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में ये पावर -2/3 आ जाएगी। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 7/4 की होल पावर -2। और जब भी पावर माइनस की होती है, तो हम उसे प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका मीन्स ये हो गया कि 4/7 की होल पावर प्लस का 2 और इसको एक्सपेंड यानी कि ओपन कर दो तो 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 16/49। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ तो वैसे कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मीन्स है कि 2 की पावर जो 3 है, a की पावर जो -3 की पावर 3 है, इन सबका आपस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 3, ये जो 3 था ना ये वाला, ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में a की पावर यहाँ पर -3 था, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे पर हम इसको इसलिए भी इस तरह से लिख रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ये ओवरऑल के लिए मल्टीप्लाई लगा रहे हैं तो b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसका मीन्स हो गया कि हमारे पास यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा a की पावर -9 एंड b की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर 8 a की पावर 9 और b की पावर 6 आंसर हमारे पास आ जाता है। ये करना, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे, अगर अलग अलग करके नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने समझाने के लिए किया है कि यहाँ पर ये जो पावर है ना 3 ये वाली, ये 2 पर भी आएगी, ये a के पास भी जाएगी और b के पास भी जाएगी और सभी के पास मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो देखो जहां जहां मैंने कहा था कि पावर अगर नेगेटिव है उसको प्लस करते हैं तो वहां पर नंबर वो जो होता है बेस, जो बेस होता है वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखो ये बेस ए है, इसके पावर को हम प्लस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a प्लस 1/b और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 1/ab। ठीक है, तो अब a और b का एलसीएम टेक कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ab आएगा और a का डिवाइड इसमें करोगे तो b बचेगा तो यहाँ पर b आ जाएगा और इस b का डिवाइड इस b में करोगे तो यहाँ पर a बचेगा तो ये a आ जाएगा और अपॉन में हमारे पास चल रहा है 1/ab। अब देखो ये भी फ्रैक्शन अपने आप में पूरी है और ये भी फ्रैक्शन अपने आप में पूरी है तो ये ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा b प्लस a और अपॉन में 1, ओवरऑल हमारे पास आएगा b प्लस a और यही हमारा आंसर है। ठीक है, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सिमिलर पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके हैं। तो हम लोग इसकी पावर को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x मल्टीप्लाई 1/y, ऑन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। तो देखो ऊपर तो हो जाएगा 1/xy और यहाँ पर x और y का जब एलसीएम लोगे तो वो xy ही आएगा और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो जब x का डिवाइड x में करोगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचेगा। मीन्स यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर y का डिवाइड जब y में करोगे तो y कैंसिल तो x बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1/xy और अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस वाई, सीधा करके लिख दो और अपॉन में xy, ये xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ऊपर बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन ये बहुत ही ईजी है, क्लियर हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट देखते हैं। बी नंबर राइट है 4 × 10⁻7। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मीन्स यही होता है कि आप उसको सॉल्व करके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए जहां से आगे यानी फर्दर कोई कैलकुलेशन ना कर पाओ।
यानी जो 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो ना हो सके। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 7, और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसको इस तरह से छोड़ो, ऐसे करके ना लिखो आप, यहाँ पर आप ये कर लो कि इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी 4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और एक तो सबके सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब सबके सब मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो पहले वाला ही कर सकते हो कि आप ये कह रहे हो 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है। और अपॉन में आप ये कह रहे हो कि 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम हो और पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से कट कर दो तो 2 3 जा 6। तो ओवरऑल हमारे पास वहां बच रहा है 10 की पावर 7 -5। हम ऐड कर रहे थे लेकिन पावर माइनस की थी इसलिए सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या बचेगा 3, और अपॉन में 10 टू पावर 10। तो हमारे पास आ जाएगा ये 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और अपॉन में 10 टू पावर 10, ठीक है। तो देखो अब इस 10 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसका मीन्स ये हो गया है कि हम ये कह रहे हैं 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 10। अब बेस दोनों के सेम है तो पावर ऐड होती हैं, तो इसका मीन्स ये हो गया है कि 3 हम पहले राइट कर देंगे, 10 टू पावर -10 प्लस 2। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा 3 इंटू 10 टू पावर -8। तो यही इसका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। समझ गए, किसी भी तरीके से कर सकते हो, हालांकि ये पूरा जो है सब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना था, और इसका आंसर भी यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, 4th नंबर। यहाँ पर राइट है 3 अपॉन है, तो देखो पावर माइनस है, हम यहाँ क्या बोलेंगे 3a अपॉन में 1 अपॉन b, और प्लस लगा देंगे 2b और अपॉन में 1 अपॉन a। ये फ्रैक्शन अपने आप में पूरी है, ये फ्रैक्शन अपने आप में पूरी है, ऊपर वाली फ्रैक्शन 3a और 2b अधूरी है, तो हम इसके नीचे एक 1 लेट करते हैं, जो फ्रैक्शन अधूरी होती है उसके नीचे 1 लेट करते हैं। तो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा, इसका मीन्स b ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a मल्टीप्लाई b और अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर देखो 2b मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इसके अपॉन में भी 1 बचेगा, तो वो भी लिखना जरूरी नहीं। तो हमारे पास एक तरीके से आ गया है कि 3ab और प्लस 2ab। तो अब दोनों सिमिलर टर्म हो गए, यानी कि लाइक टर्म हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5ab, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। 5ab आंसर आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट है 5 टू पावर 0 इंटू 4 टू पावर -1 प्लस 8 टू पावर 1/3। देखो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस इसको हम 8 को फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 1/4 प्लस 2, 2 के नीचे 1 लेट कर लो, तो देखो एलसीएम तो आ जाएगा 4, 1 प्लस 4 2 जा 8 मीन्स 9/4, और इसका भी आंसर 9/4 आ गया है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे क्या आएगा 2 होल 1/4, ठीक है। तो ये भी आंसर है, चाहे आप यहीं से लीव कर दो और चाहे आप यहाँ से कर दो, डन। तो ये आपका आंसर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो बेस कितना है 3, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर कितना है 3, ठीक है। तो हमें 8 के फैक्टर करोगे तो आएगा 2 की पावर 3, और अपॉन में 125 के करोगे तो 5 की पावर 3, और होल पावर यहाँ पर आएगी क्या -1/3, क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, पावर जब सिमिलर होती है तो पावर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2/5 होल पावर 3 मल्टीप्लाई में -1/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये
इसके नीचे 1 होगा तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पर आएगा 2/5 होल पावर -1, इसको आप कर दोगे पॉजिटिव में तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, और इसको भी चेंज करना चाहो आप तो आप किस तरह से चेंज करोगे, 2 2 जा 4, 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का बी है 5th का। तो देखो यहाँ पर राइट है 0.027 और 3 है, तो हम लोग 0.027 के फैक्टर करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, यानी केवल हम 27 के मल्टीप्लाई फैक्टर्स करेंगे। तो देखो कैसे करके, तो 3 से करोगे, 3 3 जा 9, सॉरी 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब अगर हम डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3, यानी एक पॉइंट यहाँ रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो जब आपस में तीनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आंसर, जैसे 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, तो आपका आंसर आएगा 0.027। तो वही नंबर मिल गया। इसका मीन्स आप ये कह रहे हो कि इसको लिखोगे 0.3 की पावर 3, यहाँ 0 लगा दो और मल्टीप्लाई में -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 0.32 पावर -1, इसको प्लस कर दोगे तो 1/0.3 आ जाएगा। पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो आएगा 10/3। इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 होल 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 होल 1/3। ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। इसके फैक्टर निकालना बहुत ही जरूरी है, तो आप इसको सीखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। यहाँ पर हमें ये जो 3 पावर है इसको देखते हुए 127 है, सॉरी 27 के हम फैक्टर करेंगे, पीछे क्वेश्चन में भी करके आए। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि -1 अपॉन में, देखो 1 की पावर -1 की होल पावर अगर आप लिखते हो 3, यहाँ पर 3 की होल पावर 3 राइट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -2/3, पावर सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/3 की होल पावर 3 और मल्टीप्लाई में -2/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/3 की होल पावर यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब देखो पावर को प्लस करना है तो ये चेंज हो जाएगा, तो 3/-1 और होल पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो अब हमारे पास आंसर आएगा 9 और अपॉन में 1 प्लस का, यानी ओवरऑल आंसर आएगा कितना, 9। तो ये भी आंसर हमारे पास हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर राइट है 64 की पावर -2/3, तो यहाँ पर बेस डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो 64 को आप कैसे करोगे, 4 की पावर 3 और होल पावर -2/3। डिवाइड का साइन अभी आप लगा रहने दीजिए। ठीक है, तो इसको आप देखो पावर यहाँ पर 2 के फॉर्म में लाना है, तो यानी 3 की पावर 2 और होल पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक है, तो देखो ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 4 की पावर -2 डिवाइड बाई 3 की पावर -3, इसको आप प्लस पावर में करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 की पावर 2 और डिवाइड बाई 1/3 की पावर 3। इसको आप लिख सकते हो 1/16 मल्टीप्लाई, इसको आप लिख दोगे 3 की पावर यानी 27 और अपॉन में 1, क्योंकि जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है तो नंबर चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे पास आने वाला है 27 1 जा 27 अपॉन में 16। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो वो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, तो आप लिखोगे 1 होल 11/16। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो समझ गए, एक एक करके 1 बाय 1 करोगे, ये डिवाइड का साइन आप लास्ट में चेंज करोगे जब तक कि पूरी पावर की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 7A।
यहाँ देखिए 27 को हमें फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना होगा, तो हमें पावर 3 के फॉर्म में लाना होगा। यहाँ पर 8 है तो हम पावर को 2 की फॉर्म में ही ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 की पावर ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर 18 पर माइनस n/2 है, तो यहाँ तो हम इसके अंदर फैक्टर करेंगे 18 की, फिर उसके देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग राइट करने वाले हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2n और अपॉन में 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस n अपॉन में 6। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और अपॉन में 18 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और होल पावर कितना है, माइनस n अपॉन 2। तो ये पावर सभी में जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 टू पावर 2n मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस n अपॉन में 2, और अपॉन में यहाँ पर ये पावर अंदर मल्टीप्लाई करा दोगी तो यहाँ आएगी 2 की पावर माइनस n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस n अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वहां पर 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस n अपॉन 2, और अपॉन में यहाँ पर है 2 की पावर माइनस n अपॉन 2। हालांकि ये तो यहीं से कैंसिल आउट होने वाला था, चलो फिर भी हम यहाँ पर इसको लिखे ले रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास बचता है 3 की पावर माइनस n। तो ये सिमिलर नंबर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 टू पावर 2n और अपॉन में 3 की पावर माइनस n, ये पावर ऊपर प्लस पहुंचेगी 3 की पावर 2n और प्लस का पावर हो जाएगा n, यानी इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 3n, ठीक है। और आंसर में क्या दे रहे हैं, 3 की पावर 3n, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से करोगे आप, इस क्वेश्चन को बार बार घर पे लगाना, रिपीट करना, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ए के बाद बी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 25 लिखा हुआ है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 5 की पावर 2 और यहाँ पर ब्रैकेट में n+1, ठीक है। और माइनस लगा दो यहाँ पर, इसको 5 की पावर आप 2 राइट कर सकते हो, और यहाँ पर 5 की पावर आप 2n लिख सकते हो, ठीक है। चलो, और अपॉन में यहाँ से 5 की पावर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 2n+3 माइनस यहाँ पर 5 की पावर 2 और ब्रैकेट में n+1, ओके। तो अब आप क्या करोगे, देखो इन क्वेश्चन को करने के और भी कई मेथड हो सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि हो सकता है आप इसको डायरेक्टली इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा के लिख दें, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कि इसके बेस अगर हमने एक जैसे कर लिए तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, ठीक है। इतना कहने का मीन्स है, ये देखो बेस सेम है, सबसे पहले इसका तो मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कितना क्या कॉमन मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1 प्लस, और यहाँ पर 2n+2, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई n में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में, माइनस यहाँ पर भी वही है 5 की पावर 2 प्लस 2n, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, अपॉन में यहाँ देखो 5 की पावर 1 था तो प्लस 2n+3 माइनस 5 की पावर ये हो जाएगा 2n+2। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 + 2n, 2 +
2n। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -5 की पावर 2 प्लस 2n, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 टू पावर 4 प्लस 2n -5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग आगे करते चले जाएंगे अभी। तो देखो हमारे पास क्या आंसर आता है। ये सिमिलर नंबर हो गए हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 0। जब 0 बचेगा, और इसका आंसर दे रहे हैं वो 1/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 7th का बी है। ठीक है, तो 1/6 आंसर दे रहे हैं इसका। ओके, तो हम लोग एक बार इसको यहाँ पर फिर से ट्राई करके देखते हैं। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई, क्योंकि इसको माइनस करोगे इसके साथ में तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, और आंसर फिर पूरा 0 होने वाला है। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसमें जो भी कॉमन मिलेगा उसको कॉमन ले लो। जैसे 5 है और यहाँ 25 है, तो 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा क्या, 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, और माइनस यहाँ पर बचेगा 5 इंटू 5 की पावर 2n। ये इस तरह से बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप 5, इसको आप अलग अलग कर दो। ठीक है, आप इसमें एक ये भी चीज कर सकते हो कि यहाँ से अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो देखो और भी हमारे पास है ये। अगर हम इसको ऐसे लिख दे 5 इंटू 25 की पावर n और अपॉन में 5 की पावर 1। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई में पावर होती है तो यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर है 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा देखो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 माइनस यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 25 की पावर n मल्टीप्लाई 25। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है 25, तो यहाँ पर ये 25 होगा, इसको आप क्या करोगे 25। ओके, चलो, तो अब आप देखो इसमें कितना कॉमन मिला 25, तो ऊपर से 25 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n, इसको लिख दो क्योंकि चेंज कर दोगे आप, माइनस यहाँ पर 5 की पावर 2n। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कितना कॉमन मिला है 25 के बार n है, पहले तो 25, यहाँ से 25 कॉमन ले लो, तो 25 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n, और यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 2n। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 5 की पावर 2n अभी भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 माइनस 1। तो अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखो हमारे पास कितना कॉमन मिल रहा है 5 की पावर 2n, और यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 4, और अपॉन में यहाँ पर 25 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 24। इसको डिवाइड कर दो तो 1/6, यानी यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के करने होंगे। यहाँ पर जो हम जिस तरीके से कर रहे थे हो सकता है कुछ यहाँ पर बाई मिस्टेक कुछ भी हो गया हो, नहीं ऐसे पता चलेगा क्या है इस पर, तो इसको आप इसको क्रॉस लगा दोगे, लेकिन ये आंसर ठीक है। तो आप इस वाले मेथड में आपने क्या देखा है कि हमने यहाँ पर
जो 25 था, ठीक है, उसको हमने ब्रेक कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा था ना 25 का n+1 और 2n, तो इन सबको मैंने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक कर करके इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप इसको 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये वाला है। तो देखो यहाँ पर फिर से वही 8 बेस है, तो यहाँ पर 3 पावर उसके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो हम इसको राइट कर सकते हैं ब्रैकेट लगा करके कि 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई -4 अपॉन में 3। डिवाइड का साइन अभी भी लगा रहने दीजिए और इसको आप लिख सकते हो प्लस करने के लिए 1/2 की पावर 2 और यहाँ पर होल पावर है 1/2। ऐसे क्वेश्चन को सोच समझ के सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर -4 डिवाइड बाई 1/4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और हम लोग इसको प्लस करेंगे तो 1/2 की पावर क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 1/4 और यहाँ पर होल पावर कितनी चलेगी 1/2। यहाँ देखो इसको आप राइट कर सकते हो क्या 1/16 मल्टीप्लाई लगा दो, ये ऊपर 4/1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 की होल पावर 1/2। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप राइट कर सकते हो 1/2 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरह का आंसर हमारे पास आएगा। क्लियर है, और ये क्वेश्चन नंबर 8A है, तो हमारे पास इसका आंसर 1/2 आ रहा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी आप देखोगे तो इसका बेस कितना है 8 और 27 पावर हमें 3 के फॉर्म में लानी है, यहाँ पर 4 है तो पावर 2 के फॉर्म में लानी है। ठीक है, तो देखो क्या हम राइट कर सकते हैं इसको, हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 3 टू पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 और होल पावर यहाँ पर कितना आएगा 2/3 माइनस, इसको प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 की होल पावर प्लस का 2 और इसकी पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पर आप क्या 3 पावर को कॉमन ले लोगे तो 3/2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 माइनस, यहाँ पर आप इसको राइट कर सकते हो 16 + 1। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे 3 से 3 कैंसिल आउट कर दोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/2 की होल पावर, यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस, ये देखो ये माइनस का 15 प्लस का, तो यहाँ 16 और +1 तो यहाँ पर माइनस का 15 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 -15 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम हमारे पास आएगा यहाँ पर 4, तो 9 -15 4 जा 16, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 51 और अपॉन में 4। इसको कट कर दीजिए तो कितने टाइम जाएगा ये माइनस का 12, क्योंकि 12 4 जा 48, 3 बचेगा और ये तो -12 होल 3/4, यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th नंबर है, तो हम इसको राइट करेंगे देखो किस तरह से। -3 है तो ऐसे क्वेश्चन में तो पावर पहले प्लस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² की होल पावर, सॉरी प्लस करना था तो इसको आप ऐसे करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3x यानी ऊपर लिख दो 1 और होल पावर में यहाँ पर प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर इसको आप x की पावर 3 और होल पावर आप इसको 3 मल्टीप्लाई 2/3 राइट कर दोगे, क्योंकि हमें 3 लाना था, तो 3 3 जा 9 अभी भी हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है 1/3 की पावर 3 का मीन्स हो गया 27 और x³ यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा
एक्स की पावर 3 और 2, 3 2 जा 6, तो पावर्स हमारे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। पावर को ऊपर ले जाओगे तो बचेगा एक्स की पावर 6 माइनस 3 और अपॉन में 27। तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर 3 और अपॉन में 27। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? सॉरी, एक मिस्टेक हमसे ये हो गई है कि यहाँ पर हमारे पास 2 था, ये क्या था 2, तो यहाँ पर ये कितनी पावर हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6, इसको हम फिर से लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6। तो देखो ये पावर 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगी, या आप इसे कैंसिल आउट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख दोगे 6। ठीक है, तो इसका मीन से एक्स की पावर 0 बचेगी, क्या बचेगी एक्स की पावर 0, या इस पूरे टर्म को यहाँ से हटा दो, यहाँ से क्या कर दो हटा दो। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में इसको बहुत ध्यान से करोगे क्योंकि माइनर मिस्टेक आपको इस क्वेश्चन को गलत कर सकती है। तो एक्स पावर 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/27, और यही हमारा क्या आंसर है 1/27। ठीक है, हाँ ठीक, यही हमारा आंसर है। इस तरह से आप इसको करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमें यही करना है। तो देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको राइट कर देंगे 2 की पावर 3 और x की पावर 4। आप इसको कुछ इस तरह से राइट कर सकते हो, डायरेक्ट इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो 8 की पावर कितना पहुंचेगा 1/3, मल्टीप्लाई x की पावर कितना पहुंचेगा 4/3, क्योंकि इस 4 का मल्टीप्लाई 1 में जाएगा 3 अपॉन में जाएगा, डिवाइड का साइन यहाँ लगा दीजिए, और x की पावर 1/3। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको तो आप राइट कर सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, और मल्टीप्लाई में x की पावर 4/3 डिवाइड बाई x की पावर 1/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 4/3। ठीक है, और इसको आप जब यहाँ पर ऐसे करके राइट करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो ये हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स की पावर 1/3 है, और यहाँ पर ठीक है मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/x की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो डिवाइड में आ गया है, तो हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं, तो देखो 2 तो ऐसे ही बना रहेगा, और यहाँ पर x की पावर 4/3 माइनस 1/3 लाओगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x की पावर यहाँ पर आ जाएगा 2/3। ठीक है, सॉरी 3/3 आएगा, यहाँ पर 4 में बन जाएगा 3 आएगा ना, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 3/3। ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ओवरऑल 2 की पावर 2x बचेगा, ये पावर नहीं है ध्यान रखिएगा, ये है 2x, और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ये क्या है, देखो यहाँ से भी हम कर सकते थे कि यहाँ पर 4/3 है और यहाँ पर 1/3, इसको सेपरेट कर देते। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लगा तो मैंने सोचा कि चलो इसका साइन हटा देता हूँ और 1/x पावर 1/3 लिख देता हूँ। तो अब तो ये डिवीजन के फॉर्म में आ गया है ना, तो अब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया है, तो अब ये माइनस में हो जाएगा करके, और 3/3 आएगा जो कि कैंसिल आउट होकर के 2x आंसर बचेगा। क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2x। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।